गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मुल्कों की आर्म फोर्सेस की प्लानिंग, ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से मुतालिक एक टीम का एक इजलास हुआ है, जिसका मकसद जीसीसी के 6 मेंबर मुल्कों के दरमियान मिलिट्री कॉपरेशन में इजाफा करना और उनकी सलाहियतों को बढ़ाना है। ये इस सिलसिले की चौथी मीटिंग थी जो जीसीसी के सेक्रेटेरिएट जनरल में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर सऊदी कैपिटल रियाद है। इस मीटिंग से जो बातें उभर कर सामने आई हैं, उनसे ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या खलीज के ये ममालिक किसी बड़ी मुश्तरक फौज के क़याम की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जो कॉमन एनिमी का मुकाबला कर सके। और हाँ, ख़ास बात यह है कि अब तुर्की, जिसे अरब अपना नेचुरल पार्टनर समझ रहे हैं, उनकी हर तरह मदद कर रहा है। आज जुमा का दिन और जनवरी की 27 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। कबल इसके कि मैं इस गल्फ की जॉइंट फोर्सेस बनाने के तमाम स्टेजेस की तफसील बयान करूं, अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। 2 दिन कबल गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मुल्कों की आर्म फोर्सेस की प्लानिंग, ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस से मुताल्लिक एक टीम का एक इजलास हुआ है और उसके बाद जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है इस मीटिंग में दरअसल पिछली मीटिंग्स में जो बातचीत हुई है उस पर ही मजीद गुफ्तगू हुई है। इस मीटिंग में जीसीसी के मिलिट्री के ज्वाइंट कमांड के नुमाइंदे और इससे मुताल्लिक तमाम आला अफसरान शरीक थे। ऑफिशियली जो बात इस मीटिंग के बाद कही गई है वो ये थी कि इसमें जीसीसी के मुल्कों के दरमियान ताउन को बढ़ाने और उनकी सलाहियतों में इजाफा करने पर गौर व खौस किया गया है। जीसीसी के मुल्कों की फौजों के इत्तेहाद ने, जिसे पेनिनसुला शील्ड कहा जाता है, अक्टूबर 2022 में किंग खालिद मिलिट्री सिटी में एक मुश्तरक मशक की थी, जिसका मकसद जंगी तैयारियों का जायजा लेना और उन्हें बेहतर बनाना था। कयास जाहिर किया जा रहा है कि अब इस पेनिनसुला शील्ड, जिसे अरब दर-उल जज़ीरा कहते हैं, नेटो जैसी एक फौज में तब्दील करने की तैयारी कर रही है और इस सिलसिले में जल्द ही कोई ऐलान भी हो सकता है। 1982 में जीसीसी ने एक मीटिंग की थी और पेनिनसुला शील्ड फोर्सेस के नाम से किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए डिफेंस या डिटरेंस बनाने का फैसला किया था। 4 साल बाद सऊदी अरब का हफ्रुल बातिन इलाका उसका सेंटर बना। गुज़िश्ता साल यानी 2022 के शुरू से ही इस इलाके में फौजी मशकों में इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर इस वक्त जब दुनिया भर में तरह तरह का सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है और एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इसराइल ने इस इलाके में गैर यकीनी हालात पैदा कर रखे हैं। जीसीसी के तमाम 6 ममालिक सऊदी अरब, इमारात, ओमान, कतर, कुवैत और बहरीन अब अमेरिका के साथ साथ वहाँ रूस और चीन को भी स्ट्रेटजिक पार्टनर बना रहे हैं। तुर्की ने भी इस खित्ते की स्ट्रेटजिक प्लानिंग में दूर से ही अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया है और उन तमाम मुल्कों की फर्दन डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप करने में मुआविन साबित हो रहा है। लेकिन जीसीसी को डिफेंस और ज्वाइंट मिलिट्री की ज़रूरत का ख्याल पहले ही आ चुका था। मई 1981 में अबू धाबी में मुनक़िदा जीसीसी की पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस के पहले बयान में ही कौंसिल के ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया था। इस तनाज़ुर में 6 खलीजी रियासतों ने 1982 में बहरीन की दिफाई क़ुव्वत को मॉडर्नाइज करने के लिए $1 बिलियन देने पर इत्तफाक किया था। 1983 में सल्तनत ओमान को हुर्मुज़ स्ट्रेट में नेविगेशन की निगरानी के लिए अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए $8.1 बिलियन देने पर इत्तफाक किया था। तीसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस में जो मनामा में नवंबर 1982 में हुई थी, इन मुल्कों के लीडरों ने इलाके की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और उनके इस्तेहकाम को बरकरार रखने के सिलसिले में एक मुश्तरक फ़ौज बनाने का फैसला किया था और उसका इब्तदाई काम शुरू हुआ था। चौथी दोहा सरबराही कॉन्फ्रेंस में जो नवंबर 1983 में हुई थी, गल्फ़ की अपनी हथियारों की इंडस्ट्री के क़याम के लिए एक स्टडी पेश की गई थी।
5ਵੀं कुवैत सरबराह इजलास के दौरान जो नवंबर 1984 में हुआ था, एक पेनिनसुला शील्ड बनाने का ऐलान किया गया था। नवंबर 1985 में मस्कत में होने वाली छठी खलीजी सरबराही कॉन्फ्रेंस में अरब गल्फ स्टेट्स के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन के विजन पर इत्तफाक किया गया। गल्फ मिलिट्री इंडस्ट्री के क़याम के लिए 7वीं अबूधाबी सरबराही इजलास में जो नवंबर 1986 में हुआ था, तमाम मुल्कों के लिए $140 मिलियन एलोकेट किए गए थे। दिसंबर 1991 में होने वाली 12वीं कुवैत सरबराही इजलास में इलाके के लीडरों ने यूनाइटेड गल्फ फोर्स के क़याम के लिए इक़दाम की पैरवी की और ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद ने खित्ते के लिए मुस्तक़बल के सिक्योरिटी इंतज़ामात के बारे में एक रिपोर्ट पेश की। 13वीं गल्फ समिट जो दिसंबर 1992 में अबूधाबी में हुई थी, पेनिनसुला शील्ड फोर्सेस के जरिए मुश्तरका फ़ौजी कार्रवाई पर बात हुई और उसकी पॉलिसी पर इत्तफाक राय करने की कोशिश की गई। हथियारों और फौजी साजो सामान की खरीदारी के लिए जनरल पॉलिसी फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल किया गया। उसके अलावा रियाद में होने वाली 14वीं सरबराही कॉन्फ्रेंस में जो दिसंबर 1993 में हुई थी, दिफा के शोबे में कई फैसले किए गए थे, जिनमें अहम तरीन ये था कि जीसीसी की सुप्रीम मिलिट्री कमेटी की तश्कील हो जिसके मुल्कों के चीफ ऑफ स्टाफ मेंबर हों। उसमें और भी बहुत से अहम फैसले लिए गए। पेनिनसुला शील्ड फोर्सेस की मंजूरी दी गई और कोऑपरेशन और मुश्तरका कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए इस फोर्स को 18,000 फाइटर्स के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री डिवीज़न में तब्दील करने पर इत्तफाक किया गया और यह भी तय पाया कि इन फोर्सेस का 1/3 हेडक्वार्टर सऊदी अरब के मकाम हफ्र बातन में हो और बाकी फोर्सेस उनके अपने ममालिक में मौजूद रहें और उन ममालिक के ऑपरेशन रूम्स के ज़रिए एक दूसरे से मुंसलिक रहें। ताउन के सिलसिले में 17वीं सरबराही इजलास जो दिसंबर 1996 में दोहा में हुआ, जिसमें दर-उल जज़ीरा या पेनिनसुला शील्ड फोर्सेस की तादाद 25,000 फाइटर्स तक बढ़ाने और खित्ते में एडवांस्ड एयर वार्निंग सिस्टम के निफाज की मंजूरी दी गई। 20वीं सरबराह इजलास में जो नवंबर 1999 में हुआ, मजीद हम आहंगी के इक़दाम किए गए क्योंकि $70 मिलियन की लागत से 6 ममालिक की फ़ौजों के जनरल हेडक्वार्टर्स को जोड़ने वाला टेली कम्युनिकेशन सिस्टम कायम करने पर इत्तफाक किया गया था। इसके अलावा $88 मिलियन की लागत से जीसीसी रियासतों के रेडार नेटवर्क्स को यूनाइट करने पर इत्तफाक किया गया और जीसीसी के ममालिक के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन के फ्रेमवर्क में सबसे बड़ा और अहम कदम दिसंबर में मनामा सरबराही इजलास में रहनुमाओं के दस्तखत थे। साल 2000 में मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। फिर दिसंबर 2001 में मस्कत सरबराही इजलास में जॉइंट डिफेंस काउंसिल के क़याम की मंजूरी दी गई। जीसीसी के मुश्तरका दिफाई मुआहदे में यह शर्त रखी गई कि रुकन ममालिक यानी सऊदी अरब, कुवैत, कतर, इमारात, बहरीन और ओमान में से किसी पर भी हमला उन सब पर हमला है और उनमें से किसी एक को भी ख़तरा उन सब के लिए ख़तरा है। इसके अलावा ये भी तय पाया कि मेंबर ममालिक हमला करने वाले मुल्क या मुल्कों के ख़िलाफ़ किसी भी एग्रेशन या ख़तरे को पसपा करने में उनकी मदद करने के लिए फौरी कार्रवाई करेंगे और उसको पसपा करने के लिए फ़ौजी ताकत के इस्तेमाल समेत कोई भी इक़दाम करेंगे। दर हकीकत 6 खलीजी मुल्कों ने मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें शुरू की और ये सिलसिला आज भी पाबंदी से जारी है। गुज़िश्ता 6 साल में जब से जीसीसी के मुल्कों ने अमेरिका पर डिपेंडेंस में कमी की है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में रूस और चीन दोनों को हिस्सेदारी दी है और अमेरिका ने भी गल्फ़ में अपनी मौजूदगी में कमी की है, तुर्की की दिलचस्पी भी इस इलाके में बढ़ी है जो इस इलाके की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री डेवलप करने का काम कर रहा है। तुर्की चूँकि एक ताकतवर सुन्नी मुल्क है, गल्फ़ के मुल्क भी उसे अपना नेचुरल पार्टनर समझ रहे हैं। तुर्की जियोग्राफिकली भी इस इलाके से ज़्यादा दूर नहीं। कोशिश इस बात की है कि नेटो की तरह गल्फ़ का एक मिलिट्री अलायंस वजूद में आ जाए। अगर आपको ये तफसीलात पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक भी करें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। खुदा हाफिज़।